दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज का विषय बहुत गंभीर है दोस्तों। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले बदस्तूर जारी हैं। कभी उनकी हत्या हो जाती है, कभी उनसे लूटपाट की जाती है, कभी उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं, कभी उनके घरों पर उनके परिजनों के साथ मारपीट की जाती है। जैसे कि अभी प्रयागराज में कई घटनाएँ हो चुकी हैं, प्रतापगढ़ में एक की हत्या हो चुकी है। कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दरमियान उन्नाव ज़िले में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटती है। एक पत्रकार जो कि कवरेज के दरमियान अपना फ़ोटो खींच रहा था, उसको उन्नाव के सीडीओ दौड़ाकर पीटना शुरू कर देते हैं और उनका साथ देता है एक नेता टाइप का आदमी जो कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में उस पत्रकार पर वो भी हमला करता है। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौने किस्म का अपराध है जो कि प्रशासन और प्रशासन के सामने ही एक नेता द्वारा किया गया। वहाँ पर पूरा पुलिस अमला मौजूद था, यहाँ तक कि उन्नाव का जो सर्कल ऑफिसर है पुलिस का वो भी वहाँ मौजूद था। वो सर्कल ऑफिसर बांगरमऊ का था, वो भी मौजूद था। पुलिस के सामने एक सीडीओ रैंक और एक नेता उस पत्रकार की बेरहमी से पिटाई करते हैं। वो पत्रकार अपनी जान बचाते हुए किसी तरह पत्रकारों के बीच में घुसता है। वहाँ पे पत्रकार लोग भी हैं जो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इतने में पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वीडियो कट जाता है। उसके आगे क्या हुआ पता नहीं चलता, लेकिन जो कुछ हमने देखा वो काफ़ी है समझने के लिए कि पत्रकारों पर एक बार फिर ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और भाजपा के गुंडे कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बार बार ये भाजपा के गुंडे इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी संलिप्तता हर जगह देखी गई। हर जगह हम चश्मदीद गवाह हैं। हमने देखा है कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जहाँ पे भाजपा के गुंडों ने किस प्रकार से विभिन्न प्रत्याशियों को, दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को उन्हें नामांकन नहीं करने दिया। मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। मेरा आज का जो विषय है वो हमारा विषय है, हम पत्रकारों का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये अनवरत जारी है, लेकिन अब ये पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। सारे पत्रकार संगठन एकजुट हो रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। मेरे बगल में जो क्लिप चल रही है उन्नाव का वही पत्रकार है जिसको दौड़ा कर पीटा जा रहा है पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में। लेकिन जो सबसे विशेष है, लेकिन इस बार इस पत्रकार की पिटाई अब कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ पर है। प्रशासन के ऊपर दबाव बनना शुरू हो चुका है, सरकार के ऊपर दबाव बनना शुरू हो चुका है। तमाम पत्रकार संगठनों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं और बड़े धरने प्रदर्शन का भी चेतावनी सरकार को दे दी है, प्रशासन को दे दी है। इस कड़ी में सबसे पहले पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव डी.के. मिश्रा जी ने भी ये साफ कर दिया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दिल्ली प्रेस काउंसिल की तरफ से विक्रम जी का एक फ़ोन गया था सीईओ बांगरमऊ का, जो कि ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया एक 2 कौड़ी का सीडीओ अधिकारी कैसे पत्रकारों पे हमला कर सकता है, किस अधिकार से वो हमला कर सकता है, उसकी औकात क्या है और पुलिस की मौजूदगी में किसने उसको ये अधिकार दिया कि एक पत्रकार के ऊपर हमला करे। दोस्तों, हम जानते हैं संविधान का चौथा स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ होता है। जिस दिन ये स्तंभ ख़त्म हो गया, जनता की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ये सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। इसमें आम जनता को भी ये सोचना होगा कि इस पे अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पत्रकार संगठनों ने तो अपना विरोध दर्ज ही किया। हमारे सहयोगी अरशद नवाज़ द इंक न्यूज़ से उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा खत लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम पत्रकारों में जो आपसी मतभेद हैं, बड़ा पत्रकार, छोटा पत्रकार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, पोर्टल मीडिया का पत्रकार, फर्जी पत्रकार, सही पत्रकार की जो आपस में होड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनती है जो इस तरह की चीज़ें पत्रकारों के खिलाफ हो रही हैं। अभी प्रयागराज में ही एक पत्रकार हैं रिजवान अली, उन्होंने भी ये इसी तरह की चीज़ें ट्विटर पे शेयर की थी, जहाँ पे उनको साबित किया जा रहा है कुछ पत्रकारों द्वारा कि वो एक अपराधी किस्म के व्यक्तित्व हैं। जो कि रिजवान को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। वो किसी शादी ब्याह में थे, वहाँ पे कुछ लोग राइफल लेके खड़े हैं, उन्होंने भी एक खुशी के माहौल में एक फ़ोटो खिंचवा ली बस,
लग गए आपस में एक दूसरे को गिराने। ये बहुत घिनौना काम चल रहा है। मैं मानता हूँ पत्रकारों में बहुत से गंदे लोग भी हैं, जैसा कि अटाले में एक चीज़ हुई, हमने कुछ दिन पहले सुना था प्रयागराज के अटाले में कि किस प्रकार से कुछ पत्रकार वहाँ के दुकानदारों से वसूली करने की नीयत से गए, रात में उनको डराया धमकाया, उसके बाद उनकी पिटाई भी हो गई। मैं तो कहता हूँ ऐसे पत्रकारों को चिन्हित करो, उनको लाइफ टाइम बैन कर दो। वो कहीं पे भी दिखें, उनको पत्रकार ही उनको वहाँ से हटा दे कि भाई आप पूरी पत्रकार बिरादरी को बहुत बुरी तरीके से आप बदनाम कर रहे हो। कहीं ना कहीं नहीं लोगों की वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ देखा है कुछ ऐसे पत्रकारों का एक समूह है जो दिन भर चौकी थानों पर अनावश्यक रूप से बैठा रहता है, और ये साफ है कि वो इसीलिए बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनको पैसे की कमाई का एक स्रोत नज़र आता है। और पुलिस वाले भी चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे बहुत से पुलिस वाले भी हैं जो चाहते हैं कि ऐसे पत्रकार हमारे मुखबिर बनकर या हमारे सहयोगी बनकर वो भी कमाएं, हम भी कमाएं। तो मैं एसएसपी महोदय से इस बात का, मैं पर्सनली ऐसी घटनाओं के खिलाफ तो हम जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एसएसपी प्रयागराज से विनम्र निवेदन है, ऐसे पत्रकारों पर भी नज़र रखें। अपने तमाम चौकी थानों में, सर्किल ऑफिसेस में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको ऑन करवाएं और देखें कि दिन भर में कितने पत्रकार आकर वहाँ बैठते हैं, अनावश्यक बैठते हैं। प्रेस रिलीज़ लेने आते हैं तो उसका एक समय होता है, लेकिन बेवक्त अगर वहाँ बैठ रहे हैं। और हमने देखा है सोशल साइट्स पे बहुत से पत्रकार जो है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, दरोगा के साथ, सिपाहियों के साथ फ़ोटोज़ अपनी डालते रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। रुतबे के चक्कर में वो पैसे कमाते हैं, दलाली करते हैं, बड़वागिरी करते हैं, यही शब्द है इनके लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। लेकिन इसमें मारा जाता है वो पत्रकार जो अपनी कलम की धार को तेज करके हमेशा कुछ लिखने और कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे पत्रकारों की वजह से मामला दब जाता है और उनको बेइज्जत होना पड़ता है। और इसी की वजह से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं पत्रकारों के ऊपर अनवरत हमले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो मेरा सरकार से, मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि ये हमारी तरफ से चेतावनी है, अगर इस प्रकार का कृत्य आगे हुआ तो बहुत बड़े धरने प्रदर्शन का और आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई का हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चौथे स्तंभ की ताकत को भी आपने समझा नहीं है। शायद समझे होते तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं किए होते। मैं तमाम बड़े अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को सख्त निर्देश किया जाए कि पत्रकार जब तक कुछ ऐसा लगे आपको कि ये कवरेज के लिए ठीक नहीं है, तो आप उनको एक दो बार मना करें। आपके साथ एक ऐसा समन्वय होना चाहिए पत्रकारों के साथ कि भाई प्रशासनिक दृष्टि से अगर इसका कवरेज करेंगे तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसका गलत रिजल्ट, इसका गलत मैसेज जाएगा समाज में। तो पत्रकार भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो समझते हैं किन चीज़ों को हमें दिखाना है, किन चीज़ों को नहीं दिखाना है, वो मान जाएंगे। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उसकी शिकायत करें प्रेस काउंसिल से। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबके संगठन हैं, वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। सूचना विभाग में आप जाके शिकायत कर सकते हैं। एक विधिवत कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। लेकिन आप खुलेआम उनको पीट दें, उनका मर्डर हो जाए, उनके साथ बदसलूकी करें, गाली गलौज करें, ये शोभा नहीं देता है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी पुलिस अधिकारी को, क्योंकि अंततोगत्वा कहीं ना कहीं संविधान के चारों स्तंभ एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर ही चलते हैं, अन्यथा ये पूरा का पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसकी चूल्हे हिल जाएंगी। ये बात मानकर चलिए कि कहीं पत्रकार दुश्मनी में इस तरह की चीज़ें लिखने करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चूँकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो मैं प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, जितने भी बड़े अधिकारीगण हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने अधिकारियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को, दरोगाओं को, चौकी इंचार्ज को, सिपाहियों को स्पष्ट निर्देश दें कि अनावश्यक रूप से अगर आपके पास कोई पत्रकार आ रहे हैं उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें शुरुआत होती हैं जब आपस में टकराव की स्थिति बनती है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश की जाए और ऐसे पत्रकार जो ये दलाली और भड़वागिरी कर रहे हैं इनको चिन्हित करके जितने भी संगठन हैं पत्रकारों को, उनको आपकी तरफ से चिट्ठी जानी चाहिए। पत्रकार संगठन सक्षम है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अगर नहीं होगा तो पत्रकार संगठन खुद उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे और उसके बाद जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो आप करें। मारने पीटने या उनको धमकी देने इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो सबसे बड़ी बात इस घटना, उन्नाव की घटना में हुई है, उसमें विक्रम सर जो कि दिल्ली प्रेस काउंसिल के हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बांगरमऊ के जो उन्नाव के जो सीईओ हैं,
सीडीओ हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको जेल भेजा जाए, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि पूरे साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें किसी भी कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई वहाँ होती है, इंक्वायरी वहाँ होती है जहाँ पे साक्ष्य जुटाने की बात होती है। यहाँ पे सब कुछ वीडियो में लाइव है। सीओ बांगर मऊ की मौजूदगी में सीडीओ एक पत्रकार को पीट रहे हैं, पत्रकार अपनी जान बचाकर भाग रहा है, एक नेता भी सीडीओ के साथ पिटाई कर रहे हैं। उस वक्त एक पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी थी कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो पाए, भले ही वो बड़ा अधिकारी हो, उसको रोकना चाहिए था। उसको अगर वो नहीं रुक रहा था तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये सर्कल ऑफिसर बांगर मऊ की बहुत बड़ी गलती है। मैं तो कहूँगा सीडीओ के साथ साथ सीओ बांगर मऊ को भी निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ भी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं सीडीओ साहब ने जो कुछ भी किया वो सीओ बांगर मऊ की हाँ में हाँ मिलाने की वजह से हुआ कि ठीक है आप करिए, हम देख रहे हैं, बाकी हम सिचुएशन संभाल लेंगे। जैसा कि अनवरत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी हमने देखा, ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में तो यह घटना ही हो गई। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।